हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबा देते, बोलते कि यार तुम खामोश बैठो। स्टाइल जो आपकी पहचान बन जाए, फैशन जो हर नजर को रोक दे। शहर में मेंस फैशन का शानदार ठिकाना फैंसी गारमेंट। तो आज ही आइए फैंसी गारमेंट रेडीमेड एंड सूटिंग शर्टिंग शोरूम। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के पास, हजार खोली, मालेगांव। प्रोपराइटर चांद खान। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज दोपहर में अचानक हुई तेज बारिश ने जहां एक तरफ गर्म हवा के थपेड़ों से लोगों को राहत दिलाई, वहीं कुछ लोगों की जान पर बनाई। कई जगह लोगों को हादसा से दो चार होना पड़ा। कहीं पेड़ गिरे तो किसी के घर की दीवार गिर गई, तो कहीं बिजली के पोल और तार गिरे नजर आए। आसमान से आई इस अचानक आफत ने कुछ ही देर में काफी तबाही मचाई। सबसे अफसोसनाक हादसा पवारवाड़ी इलाके में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के पास पेश आया, जहां बारिश से पनाह लेने की गरज से खड़े फैज खान नामी शख्स के सर पर कहीं से उड़ के आए हुए लोखंडी पत्थर ने इतनी शदीद चोट पहुंचाई कि वो शख्स उसी जगह जहां भाग हो गया। इसके अलावा भी कुछ लोगों को चोट पहुंची। मुर्दा हालत में फैज खान को पोस्टमार्टम की गरज से सिविल हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। हादसा पर वाइटर टाइगर शकील तैरार, सोशल वर्कर खालिद इसके और शफीक एंटी करप्शन इत्तला मिलने पर फौरन पहुंचे और हर मुमकिन मदद दी। इस जगह शफीक एंटी करप्शन आग बगोला हो गया और कलकत्ता बिजली कंपनी समेत दिगर जिम्मेदारों को खूब खरी खोटी सुनाई। मालेगांव शहर में जो तकलीफें इस कौम को है, हम लोग बयान नहीं कर सकते आप लोगों के पास। आज ये जो बारिश आने की वजह से ये हादसा मालेगांव शहर में पेश आया, यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे भी है और बुजुर्ग भी है, नौजवान भी है और हमारी बहनें भी है। यहाँ पर नाला जिस वक्त हम लोग देखे तो कमर इतना पानी था, हमको इस पानी में उधर जाकर डेड बॉडी निकालना पड़ी। ये चीज़ हम लोग बार बार शासन प्रशासन से बोल रहे। अभी हमने प्रांत साहब को, पीआई साहब को, मालेगांव के कमिश्नर को और उसके अलावा आमदार माजी आमदार साहब आसिफ शेख साहब को भी फोन लगाकर यहाँ की पूरी रुदात बयान की। एक कारखाने का जो शेड था पतरा, वो पतरा उड़कर आया, एक घर के ऊपर आया और पूरे वायर को अपनी चपेट में लेते हुए देखो पूरा पानी के अंदर वायर और उसमें करंट उतरा हुआ था। वो तो अल्लाह का एहसान इतना कि ऑलरेडी पहले से बिजली बंद थी। अगर ये बिजली चालू रहती और उस वक्त अगर ये उड़ के आता था तो न जाने यहाँ कितनी लाशें हम लोगों को उठाना पड़ती थी। बिजली कंपनी को बोल बोल कर थक गए कि आप लोगों का जो मेंटेनेंस है उसको क्लियर करो। ये मेंटेनेंस क्लियर कर नहीं रहे। ये तार की वजह से अभी एक आदमी की यहाँ पर जान चली गई। हम मानते हैं कि ये एक हादसा है। पत्थरे उड़ के आने के बाद वो आदमी के सर के ऊपर गए और वो आदमी बेचारा यहाँ पर बारिश से बचने के लिए दूसरे की छत के नीचे खड़ा था, उसकी जान चली गई। नौजवान आदमी था, उसका सर देख लो कितनी तरीके से पूरा सर उसका खत्म हो गया है। हम लोगों ने जिस वक्त डेड बॉडी उठाई सबके हाथ खून में भरे हुए। इतना थक गए हम लोग बोल बोल के, क्या हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बोलते हैं तो हमारी आवाज को दबा देते, बोलते कि यार तुम खामोश बैठो। कम से कम ये जो गरीब लोग जिंदगी गुजर बसर कर रहे, इन लोगों के तरफ देखो आके। आपने इतना बड़ा बिजली कंपनी वालों ने ठेका लिया है ना, तो ये मेंटेनेंस का काम है, वो मेंटेनेंस पूरा करे। और उसके अलावा ये जो आदमी मरा है, मैं शासन प्रशासन से गुजारिश करता कि उस आदमी के घर का मुआवजा पूरा करे, क्योंकि गरीब आदमी था। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं। देखो ये आदमी भी जख्मी हुआ है, इसका खून देखो। ऐसे यहाँ पर कम से कम 10-15 लोग जख्मी हुए हैं। एक घर के अंदर पूरा घर तबाह हो गया, पूरी दीवार गिर गई, उनके घर वाले जख्मी हो गए। तो गवर्नमेंट से हम अपील करते, शासन के लोगों से, प्रांत साहब से, कमिश्नर साहब से और इधर के जो हमारे पीआई साहब है उनसे गुजारिश करते कि यहाँ के आप मुआयना करें और ये जो लोगों का नुकसान हुआ है इनकी नुकसान भरपाई करें।